Assalamu alaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me आतिफ अली। आज एक्सेल की हमारी फिफ्थ क्लास है और इस फिफ्थ क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर सम इफ का फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज सम इफ फंक्शन एंड व्हाई डू वी यूज़ इट। तो मैं आपको सबसे पहले इसको बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ डमी डेटा सबसे पहले बना रखा है आपके लिए कि हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम इसे प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकें। सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, सेल पर्सन्स, प्रोडक्ट्स, सेल एरियाज, क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो एक नाम है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। आतिफ देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये रिपीट हो रहा है तो हम ये क्यों रिपीट हो रहा है और इससे हम क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं अपने आज के टॉपिक का। सम इफ की बात की जा रही है कि सम इफ फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सम का फॉर्मूला क्या काम करता है। तो हमने एक फर्स्ट क्लास में रीड किया था कि सम का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं टू ऐड द वैल्यूज़, कि अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना चाहते हैं तो हम इज इक्वल टू सम लगाएंगे, तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और आपके पास प्लस होकर आ जाएंगे तमाम वैल्यूज़। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम इफ वैल्यूज़। सम इफ क्या काम करता है कि अगर हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बात करते हैं, स्पेसिफिक लोगों का डेटा अगर हम अपने पास प्लस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं सम इफ फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आतिफ का नाम जो है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और वहाँ का हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है कि आतिफ वन टाइम सेल करने गया शर्ट्स की DHA में 20 क्वांटिटी में सेल की 4000 रुपीज़ की। देन अगेन आतिफ ने सेल की DHA में 34 क्वांटिटीज़ की और 6800 समथिंग की। ठीक है, अब हमें इसमें ये करना है कि हम टोटल क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं आतिफ की, कि आतिफ ने टोटल कितनी प्रोडक्ट सेल किए हैं। जैसे कि अभी देखिए आप यहाँ पर 20 है, 20 के बाद 34 है, 34 के बाद 43 है, 43 के बाद अगेन 43 है। हमें प्लस करना है इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जो कि आतिफ की वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे सिंपल सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ, जो हमारा फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज। अब रेंज में हमें तमाम के तमाम नेम्स सिलेक्ट करने जो कि गिवन है यहाँ पे, कॉमा, और आफ्टर दैट क्राइटेरिया की बात कर लें तो क्राइटेरिया में आपने आतिफ का नाम सेलेक्ट करना है जिसका आप आंसर निकालना चाहते हैं, कॉमा। अब आपसे पूछेगा सम रेंज, और सम रेंज के अंदर हमें तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ और वैल्यूज़ देनी है जिन्हें हम प्लस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 140 जो है वो टोटल क्वांटिटी है आतिफ की जो आतिफ ने सेल की है। ठीक है, आगे चलेंगे और अब हम सेल की बात करते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि आतिफ ने टोटल कितने की सेल की है। अच्छा, ये देखें कि हम इज इक्वल टू सम लगाकर एक एक आतिफ की वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम एक एक वैल्यू को फाइंड करेंगे, मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो इससे आसान तरीका ये है कि हम सिंपल सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करें और उसके थ्रू ये काम कर लें। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट विल बी ओपन, रेंज, और रेंज में तमाम नेम्स आएंगे, कॉमा, और किसकी बात की जा रही है, आतिफ की बात की जा रही है तो हम यहाँ से आतिफ का नाम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और अमाउंट की बात की जा रही है, हम तमाम के तमाम लोगों का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड देन आप यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो 28,000 रुपीज़ आपके पास टोटल सेल आ रही है आतिफ की। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। आपको ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम आएगा जब आप आगे चल के इसकी जॉब करेंगे या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी आपके पास एक टोटल निकल कर आ गया है, टोटल सेल ऑफ आतिफ, और टोटल सेल ऑफ आतिफ का डेटा आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने 3 कॉलम्स को मर्ज कर लिया और मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पर दिया टोटल सेल इन सदर एक टाउन का नाम है। तो हम इस एरिया की सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल हमने कितनी सेल की है सदर टाउन में। तो हम इसके लिए सबसे पहले
यहाँ पर वही काम करेंगे कि दो कॉलम्स को मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर भी हमने दो कॉलम्स को मर्ज कर लिया। वेरी सिंपल। एंड आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसे ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। और क्वांटिटी एंड देन वी हैव टू फाइंड द सेल। हम सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने वहाँ पे कितनी सेल की है और सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आप इसे मर्ज कर देंगे यहाँ से एंड ऑल बॉर्डर कर दिया आपने। लेट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले we want to find the total sale in Sadar town, so simple is equal to sum if use करेंगे, bracket will be open, range, और range में अब आपने तमाम एरियाज सिलेक्ट करने, बिकॉज हम एरियाज की बात कर रहे हैं हम, कॉमा एंड देन आपके पास यहाँ पर क्राइटेरिया मौजूद है। क्राइटेरिया में अगेन मैंने आपसे वही बात की थी कि सदर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा और कॉमा के बाद सम रेंज, और सम रेंज के अंदर हम तमाम क्वांटिटीज ले लेंगे कि सदर में हमने टोटल कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी सेल की हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो हमने टोटल कितनी सेल की हैं, तो 86 आंसर आ रहा है आपके पास कि हमने टोटल सदर में 86 प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया है। now we have to find the total amount in Sadar is equal to sum if, bracket will be open, range, और रेंज में तमाम एरियाज आ जाएंगे आपके पास, देन वेरी सिंपल कॉमा, क्राइटेरिया में आप सदर दे देंगे कॉमा, और देन आपको यहाँ पे अमाउंट देनी है और अमाउंट के अंदर तमाम के तमाम आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड देन इंटर प्रेस कर देंगे तो 17,200 रुपीज़ आपके पास यहाँ पर टोटल सदर की सेल आ रही है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, बहुत यूजफुल फार्मूला है। आप आगे चल के जब जॉब करेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये आपकी बहुत यूज़ में आएगा ये फार्मूला। और इसके थ्रू हम एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम टोटल सेल निकाल सकते हैं कि शूज़ हमने टोटल कितने के सेल किए हैं, टोटल गुलशन में कितने की सेल हुई है, तो आप इसे मुख्तलिफ तरीके से अपनी आसानी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ इसके एंड में, जो आप मुझे बनाकर सेंड करेंगे, चेक करवाएंगे, और उसके अंदर ये करना होगा आपको कि मैंने टोटल सेल ऑफ आतिफ फाइंड आउट की है, आपने टोटल सेल ऑफ बिलाल, टोटल सेल ऑफ अयान, और इन तमाम की तमाम आपने टोटल सेल फाइंड करके दिखानी है मुझे। सेम इसी को नीचे कॉपी कर लीजिएगा, नाम चेंज करिएगा, क्राइटेरिया चेंज करिएगा, देन अगेन नीचे कॉपी करिएगा, क्राइटेरिया चेंज करिएगा, और टोटल सेल ऑफ सदर जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक और करके दिखा देता हूँ कि टोटल सेल ऑफ शर्ट या कैप आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे कि इसे आपने मर्ज कर लिया और टोटल सेल ऑफ कैप्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने टोटल सेल ऑफ कैप्स या टोटल सेल ऑफ शूज़ कितने की है। तो हम इसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को हमने मर्ज कर देना है और देन इसे भी हमने मर्ज कर दिया, और आफ्टर दैट आपने इसे कलर कर दिया, इसे भी आपने कलर फिल कर दिया और बोल्ड कर दिया। नाउ क्वांटिटी एंड देन सेल। लेट्स स्टार्ट इट कि इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट विल बी ओपन एंड रेंज, और रेंज के अंदर हम तमाम प्रोडक्ट्स की रेंज लेंगे जो भी आपके पास गिवन है, कॉमा, देन क्राइटेरिया में आपने सिंपल कैप्स लेनी है, कैप्स का नाम, कॉमा, क्वांटिटी में तमाम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी आ जाएगी, ब्रैकेट विल बी क्लोज, इंटर, और ये आपके पास आंसर आ रहा है 86 एंड देन इज इक्वल टू सम इफ, और रेंज के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास, देन कॉमा, क्राइटेरिया में कैप्स एंड देन आपने तमाम अमाउंट सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड देन आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपके पास टोटल सेल ऑफ कैप्स आ रही है। तो असाइनमेंट इज दैट कि आपने टोटल सेल ऑफ शूज, टोटल सेल ऑफ शर्ट्स, टोटल सेल ऑफ कैप्स फाइंड आउट करनी है। एरियाज में गुलशन, सदर, डीएचए, इन तीनों की फाइंड आउट करके आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और दूसरे लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज़ इस कंडीशन में तमाम लोगों को की लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए और तमाम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। ठीक है, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट क्लास।